नमस्कार दोस्तों। आज हम सयारा फिल्म पर बात करेंगे। सयारा में ऐसा क्या खास है जो सबको चौंका दिया। सयारा जो फिल्म है बीते शुक्रवार को रिलीज हुई थी और इस फिल्म ने रिलीज के पहले दिन ही 22 करोड़ रुपए की कमाई करके सबको चौंका दिया था। पहले दिन में 22 करोड़ रुपए कमाना मतलब अच्छी बात है, तो सबका चौंकना भी जायज सा है। सिनेमा इंडस्ट्रीज के जानकार और दर्शक सब कयास ही लगाते रह गए कि ऐसा कैसा हो गया। सयारा को लेकर यशराज फिल्म की ओर से हाल ही में कुछ आंकड़े जारी किए गए हैं और इन आंकड़ों के मुताबिक सयारा ने दूसरे दिन 26 करोड़ 25 लाख रुपए कमा लिए थे, जबकि रविवार को यानी कि तीसरे दिन यह आंकड़ा बढ़कर 45 करोड़ 75 लाख रुपए तक पहुंच गया था। चौथे दिन इस फिल्म ने 20 करोड़ से अधिक की कमाई करते हुए 4 दिन में ही 100 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर लिया था। बहरहाल फिल्म क्रिटिक और जानकार सयारा के एंड कलेक्शन पर तो कुछ कहने से बचते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वे ये कहने से भी नहीं चूक रहे हैं कि जिस तरह से दुनिया भर में सयारा को दर्शक पसंद कर रहे हैं, उसको देखते हुए कहा जा सकता है कि यह फिल्म आसानी से 400 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर सकती है। फिर भी लोगों के उत्साह को देखते हुए यह अनुमान लगाना मुश्किल है कि कारोबार के मामले में यह फिल्म कहां जाकर ठहरेगी। इस फिल्म की कामयाबी के बारे में फिल्म इंडस्ट्री के जानकारों और समीक्षकों ने अनेक कारण गिनाए हैं। जानकारों की माने तो इसकी सफलता का सबसे बड़ा और अहम कारण इसकी अनूठी प्रोफेशनल प्रमोशनल नीति है। इस फिल्म के प्रमोशन के तरीके ने दर्शकों का खासा ध्यान आकर्षित किया है। आहान पांडे और अनीत पड्डा जैसे नए चेहरों को सीमित प्रचार के साथ लॉन्च करने की रणनीति ने इसे कामयाबी दिलाई है। मजेदार बात यह है कि यशराज फिल्म्स ने सयारा के प्रमोशन में जो सबसे जरूरी तकनीक अपनाई है, उसमें सबसे अच्छी बात यह रही है कि फिल्म रिलीज से पहले आहान और अनीत को हद से ज्यादा एक्सपोज नहीं किया और न ही मीडिया इंटरव्यूज में घसीटा है, और तो और शहर दर घर घुमाने की नौटंकी भी नहीं की है। इससे दर्शकों में उनके प्रति एक रहस्य और रोमांच बना रहा, जो रिलीज के समय यशराज फिल्मों को बहुत काम में आया। सयारा को दर्शकों, खास तौर पर युवाओं से अच्छी खासी प्रतिक्रिया मिल रही है। सयारा युवाओं के बीच बहुत चर्चाओं में है। मुंबई की रहने वाली परी ने फिल्म देखने के बाद कहा कि यह एक ईमानदार, जज्बाती और दिल को छू लेने वाली प्रेम कहानी पर आधारित फिल्म बनी हुई है। इस तरह की फिल्म लंबे समय से सिनेमा घरों में नहीं आई थी। यह फिल्म ताज़ा हवा के झोंके जैसी है। स्टार वैल्यू के बिना भी दोनों नवोदित कलाकारों ने बेहतरीन अभिनय किया है। इसमें आहान और अनीत की केमिस्ट्री बहुत अच्छे से देखने को मिलती है। पर यह भी कहती है कि सयारा एक ऐसी फिल्म है जो भागती दौड़ती जिंदगी में ठहर कर प्यार के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। मुंबई की ही रहने वाली बैंक ऑफिसर कीर्ति जी सयारा के बारे में कहती हैं कि फिल्म की प्रेम कहानी में किसी भी प्रकार की कोई बनावटी नहीं दिखाई देती है, कोई बनावट नहीं दिखाई देती है और वास्तविक ही लगती है। इसकी प्रेम कहानी फिल्म में जो प्रस्तुत की गई वो इतनी रोचक है कि वो वास्तविक लगती है। दो प्रेमियों का हर हाल में एक दूसरे के लिए समर्पण दिल को छू जाता है। शायद इसी के चलते सयारा की कहानी मुझे बहुत पसंद आई और मैं इसे और दर्शकों को देखने की भी मतलब एक विनती करती हूँ। फिल्मी दुनिया में दखल रखने वाले युवा शिवम को भी फिल्म काफी पसंद आई है। वे इस फिल्म को लेकर कहते हैं कि इसमें मधुर संगीत के जरिए प्यार की टीस को खूबसूरती से दिखाया गया है। शिवम ये भी कहते हैं कि सयारा का सुपरहिट टाइटल ट्रैक और बाकी गाने भी प्रेम कहानी के जज्बाती पक्ष को बड़ी ही संजीदगी के साथ पेश करते हैं। वे इस फिल्म के गीत संगीत को लोगों की जुबां पर चढ़ने वाला बताते हैं। इसके साथ ही यह कहना भी नहीं भूलते हैं कि संगीत और गानों ने भी इस फिल्म की कामयाबी में अहम भूमिका निभाई है। वे चलते चलते कहते हैं, शायद यही बात युवाओं को आकर्षित कर रही है और सिनेमा घरों तक खींच कर ला रही है। हालांकि कुछ दर्शकों ने
सयारा की कहानी को लेकर आलोचना भी की है। मालाड मुंबई की सुमन का मानना है कि सयारा की कहानी में ज़्यादा कुछ नयापन नहीं है। यह बॉलीवुड की टिपिकल प्रेम कहानी जैसी ही लगती है। नए कलाकारों को अभी अपनी जगह बनाने के लिए और मेहनत करनी होगी। सुमन ये भी कहती हैं कि फिर भी फिल्म को युवाओं से अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। अब हम इस फिल्म की कहानी के पक्ष की तरफ चलते हैं। दर्शकों की माने तो सयारा की कहानी दिलों की गहराई में उतरने वाली प्रेम कहानी को बयां करती है। इस संबंध में इंदौर के दुआब कहते हैं कि हम आप अच्छे से जानते हैं कि पिछले कुछ सालों से बॉक्स ऑफिस पर जज्बाती और जहन पर असर डालने वाली प्रेम कहानियों का आना करीब करीब बंद सा हो गया था। यही वजह है कि सिनेमाघरों में दोबारा से रिलीज की जा रही लैला मजनू, ये जवानी है दीवानी, सनम तेरी कसम जैसी तमाम अच्छी और सच्ची प्रेम कहानियों वाली फिल्मों को युवा पीढ़ी सिनेमाघरों में जाकर चाव से देख रही है। इसके साथ ही दुआब कहते हैं कि ऐसे माहौल में जब एक फ्रेश और जज्बाती प्रेम कहानी सयारा युवा कलाकारों के साथ आई तो इसे दर्शकों ने हाथों हाथ उठा लिया। युवा दर्शकों में लव स्टोरीज की जो भूख लंबे समय से थी, सयारा ने उसे सही समय पर पूरी कर दी है। मजेदार बात तो यह है कि सयारा महज मल्टीप्लेक्स में फिल्में देखने वालों की ही नहीं, बल्कि देश भर के बी और सी सेंटरों में सिनेमा देखने वालों को भी खासी पसंद आ रही है। कमाई भी अच्छी कर रही है। यह फिल्म सिंगल स्क्रीन के दर्शक भी खूब देख रहे हैं और पसंद कर रहे हैं। एमपी, यूपी, बिहार, राजस्थान जैसे प्रदेशों में जहां प्यार पर धर्म और संस्कृति के नाम पर कई तरह की नई नई बंदिशें लगाई जा रही है, वहां के लोग भी इस फिल्म को खासा पसंद कर रहे हैं। मतलब साफ है कि यहाँ के दर्शक भी प्रेम को स्वीकार कर रहे हैं। सयारा की प्रेम कहानी प्रेम पर लाछन लगाने वाले तथाकथित संस्कृति के ठेकेदारों और उसके खुदाओं को भी आईना दिखा रही है। प्रेम के ढकोसलों को नकार रही है। मजेदार बात तो यह भी सामने आ रही है कि बिहार में इस साल सबसे सफल रहने वाली छावा को भी सयारा कमाई के मामले में पीछे छोड़ सकती है। जिस तरह से सयारा का बिजनेस हो रहा है, उसे देखते हुए तो यही कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या सयारा छावा के कलेक्शन को भी टक्कर देगी। बता दें कि छावा ने तकरीबन 600 करोड़ रुपए का कारोबार कर इतिहास रचने का काम किया था। हालांकि सयारा छावा के बाद इस साल की दूसरी सबसे बड़ी ओपनिंग हासिल करने वाली फिल्म बनकर उभरी है। बेशक छावा को बिहार में अच्छा रिस्पांस मिला था, मगर यहाँ के सिनेमाघरों में अब छावा से कहीं ज्यादा सयारा की दीवानगी देखने को मिल रही है। सयारा को लेकर इस तरह की दीवानगी अनेक राज्यों में दिखाई दे रही है।